और आज वर्ल्ड रेसलिंग डे है और ये भी बड़ा इत्तेफाक है कि कभी कुश्ती से देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार को आज ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या के आरोप में घिरे हुए हैं सुशील कुमार और उसके साथी की भी आज गिरफ्तारी कर ली गई। दिल्ली के मुंडका से ये गिरफ्तारी हुई और लगातार जो जी न्यूज़ के संवाददाता हैं उन्हें ले जाया जा रहा है रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए। उस वक्त लगातार उनसे ये सवाल पूछे जा रहे थे कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है, और लगातार ये सुशील कुमार बार बार कहते रहे कि उन पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। और सुशील कुमार को जैसा कि हमने आपको बताया रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया है और इस वक्त कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है। और सुशील कुमार से जब लगातार जी न्यूज़ ने सवाल पूछा कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में क्या कहना है, तो सुशील कुमार का कहना था कि उन पर जो जितने भी आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और ये बात वो लगातार दोहराते रहे। हालांकि और कुछ भी उन्होंने कहने से इनकार कर दिया। मर्डर केस में पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है। सुशील कुमार की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी इस वक्त हो रही है और सुशील कुमार का साथी अजय भी आज गिरफ्तार कर लिया गया था। सुशील कुछ बोलेंगे? सुशील बोलूंगा जी, बोलूंगा बोलो। उसके बाद रोहिणी कोर्ट के बाद बोलेंगे। झूठे आरोप है जी, झूठे आरोप हैं जी, झूठे आरोप। सुशील कुछ बोलेंगे? सुशील बोलूंगा जी, बोलूंगा बोलो। उसके बाद रोहिणी कोर्ट के बाद बोलेंगे। झूठे आरोप है जी, झूठे आरोप। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी नीरज गौड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। नीरज, हम लगातार आपको देख रहे थे, आप लगातार उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की, इसमें काफी वक्त भी लगा, 20 दिन तक फरार रहे सुशील कुमार। अब आगे की क्या योजना है? रिमांड पर लेने की कोशिश कितने दिन की? बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल जो है जो कि सुशील पहलवान है उसका जो साथी है अजय को यहाँ रोहिणी कोर्ट में लेकर के आए हैं। यहाँ उनको पेश किया जा रहा है जहाँ पर सुशील कुमार के जो वकील हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोकल पुलिस है नॉर्थ वेस्ट की वो भी यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पेश करने के बाद में यहाँ से जो कि पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। उसके बाद में जो पुलिस कस्टडी मिलती है कोर्ट के आदेश के बाद में जो लोकल पुलिस है उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा जो कि मॉडल टाउन थाने की पुलिस है। लेकिन जिस तरीके से जो पूरा सीक्वेंस हुआ है वो पूरा बताया जाएगा। पुलिस अपनी बात रखेगी, उसके बाद में जो कि सुशील कुमार के वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे, क्योंकि सुशील कुमार ने जी न्यूज़ से कहा है कि वो अपनी सारी बातें कोर्ट के अंदर रखेगा और उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे झूठे आरोप हैं। लेकिन वही स्पेशल सेल की पूछताछ में सुशील ने कहा कि वो उस वक्त वहाँ पर था मौजूद जिस वक्त ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर जो मारपिटाई हुई थी वहाँ पर था और उसी बीच में ये मारपिटाई करने के बाद जाकर के अपने घर जाकर के सो गया था। इससे नहीं पता था कि आखिरकार ये जो है सागर को जितना पीटा गया है क्या उससे उसकी मौत हो जाएगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही उसकी हत्या हो जाती है उसके बाद में ये फरार हो जाता है। फरार होने के बाद में भादुगढ़ जाता है, उसके बाद में फिर जो कि हरिद्वार जाता है, हरिद्वार के बाद में मोहाली आता है, फिर जालंधर आता है, उसके बाद में बठिंडा आता है और फिर बीती रात जो है दिल्ली के जो कि मुंडका इलाका है आउटर रोड का, आउटर दिल्ली का इलाका है, वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर एक स्कूटी पर होता है। ये जानकारी मिली है कि दिल्ली में ये इसलिए आया था क्योंकि इसके पास में जो पैसे थे जो कि रुपए थे वो सब खत्म हो चुके थे, वो लेने के लिए यहाँ पर पहुँचा था। उसी बीच में पुलिस ने एक ट्रैप लगाया, उसके बाद में इसको गिरफ्तार किया है। एक स्कूटी के ऊपर था जिसमें इसका जो साथी है अजय वो इसके साथ में था, तो ये पैसे लेने के लिए पहुंचा था। उसी बीच में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और अब जो है रोहिणी कोर्ट में इसको पेश किया जा रहा है, जिसके बाद में इसकी पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। और जी न्यूज़ से बात करते हुए सुशील ने कहा है कि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप झूठे हैं, वो सारी बातें अपनी कोर्ट में रखेगा, कोर्ट के सामने बताएगा। ये पूरी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी है क्या जी? हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी क्या है? ये सुशील कुमार की पत्नी के नाम पर ये फ्लैट बताया जा रहा है, फ्लैट में कई अपराधी पनाह लेते थे, ये पूरी स्टोरी है क्या?
हाँ बिल्कुल मीमांसा जी, मैं आपको बताऊं कि जो कि मॉडल टाउन का इलाका है वहाँ पर एक फ्लैट है। उस फ्लैट के अंदर जो कि सोनू महल है, उसी के साथ में सागर धनखड़ है। इन लोगों ने वो फ्लैट जो है किराए पे ले रखा था, जिस तरीके से पुलिस की जो कि जांच में सामने आया है। और उस फ्लैट पर जो है काला झटेड़ी, जो कि दिल्ली का एक बड़ा गैंगस्टर है, जो कि फरार चल रहा है, जो कि फरीदाबाद कोर्ट से फायरिंग करता हुआ वहाँ से फरार हो गया था। तो उसके जो लोग हैं वो वहाँ पर आते थे, और सोनू महल जो है वो भी उसका करीबी बताया जाता है, सोनू जो कि काला झटेड़ी का। ये जो है दो ग्रुपों के बीच की लड़ाई है। और जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट होता है, जब सुशील पहलवान के साथ में और जो बदमाश होते हैं वो नीरज बोनिया गैंग के बताए गए हैं। यानी साफ तौर से दो ग्रुप है, जिसमें नीरज बोनिया गैंग के साथ में सुशील पहलवान और उसके जो कि दूसरा ग्रुप है वो काला झटेड़ी। दोनों ग्रुप के बीच में झगड़ा होता है और उसी बीच में सागर धनखड़ की मौत हो जाती है। और यहाँ तक कि सुशील पहलवान ने पुलिस को यह भी कहा है कि उसको काला झटेड़ी, जो कि दिल्ली का बड़ा गैंगस्टर है, उससे अपनी जान का खतरा है। ये बात उसने पुलिस को कही है। इसी बीच में उसको कड़ी सुरक्षा के बीच में रोहिणी कोर्ट यहाँ पर लेकर आया था। तो जो कि मॉडल टाउन के इलाके में जो फ्लैट था उसको लेकर के ये विवाद चल रहा था। सोनू महल जो है वो वहाँ पर रहता था, उसी के साथ में सागर धनखड़ वहाँ पर रहता था। सागर धनखड़ जो है छत्रसाल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, वहाँ पर पहलवानी सीखता था। सुशील जो पहलवान है उसको पहलवानी सिखाता था। लेकिन उसी बीच में सुशील पहलवान का और जो कि सोनू महल है उसके बीच में ये विवाद होता है। ये सुशील पहलवान उस फ्लैट को खाली करने के लिए सागर धनखड़ को बोलता है, फ्लैट खाली करने में आनाकानी करते हैं। और जिस दिन ये पूरी वारदात होती है उससे करीबन 1 महीने पहले तक ये फ्लैट खाली कर चुके होते हैं, लेकिन उसमें ईगो की लड़ाई थी। 1 महीने का जो किराया था इसका वो नहीं दिया था, और उसके अलावा पुरानी रंजिश भी इसमें निकल कर के सामने आ रही है, जिसको लेकर के पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और उसके बाद में यहाँ कोर्ट में लेकर आई है, यहाँ उसका पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी, जिसके बाद जो पूरा सीक्वेंस है वो जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिन्होंने सुशील कुमार को छुपाने में मदद की। वो कौन लोग थे जो आखिरकार लगातार सुशील कुमार के साथ में थे, उसके संपर्क में थे, और वो कौन लोग थे जिन्होंने सुशील कुमार को आगे आगे जाकर के उसकी मदद करते हुए चले गए। क्योंकि सुशील कुमार का 6 मई का एक फुटेज भी सामने आया था, जो कि मेरठ का बताया गया टोल का, जिसमें सुशील जो कि कार में बैठा हुआ है, उसके साथ में उसका एक दोस्त बैठा हुआ है जिसका नाम बबलू है। बबलू की वो कार थी जो कि हरियाणा नंबर की थी। उससे भी पुलिस ने पूछताछ की। उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस इस तक पहुंची है। जी, और एविडेंस की बात की जाए, विटनेसेस की बात की जाए नीरज, तो कितनी बड़ी मुश्किल में है इस वक्त सुशील कुमार? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पुलिस का साफ तौर से कहना है कि सुशील पहलवान के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। जो कि जब ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर उस वक्त उस रात में करीबन 50 से 60 के आसपास वहाँ पर उस छत्रसाल स्टेडियम में लोग मौजूद थे। कुछ लोग जो कि पार्किंग का एरिया वहाँ पर थे, कुछ लोग वहाँ पर जो रात में वहाँ पर आए हुए थे पहलवान जो कि प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद कुछ लोग गेट के बाहर थे। कुल मिलाकर के 60 लोग थे जिनके बयान पुलिस ने लिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुशील पहलवान का एक जो कि वहाँ पर एक प्रिंस दलाल है, वो सुशील पहलवान का बहुत करीबी है। और सुशील पहलवान ने ही उसको, प्रिंस दलाल को वीडियो बनाने के लिए बोला था। जिस वक्त सागर धनखड़ की पिटाई की जा रही थी वो वीडियो भी पुलिस के पास में है, जो कि एविडेंस के तौर पर पुलिस उसको सबसे अहम मान रही है। और जो कि प्रिंस दलाल है उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पहले ही दिन के बाद में वो जो कि गिरफ्तार हो गया था, मौके से ही उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। वो पीटने के बाद में छत्रसाल स्टेडियम से भाग नहीं पाया था, वहाँ पर फिर पुलिस आ गई थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पाया। और उसके बाद जो बाकी और साथी थे सुशील के साथ में, वो सब वहाँ से भाग गए थे। तो वो सबसे अहम सबूत है पुलिस के पास में, जिसमें सुशील पहलवान वहां पर छत्रसाल स्टेडियम में खड़ा बिल्कुल नजर आ रहा है, सागर धनखड़ की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर और भी जो लोग थे वो उनके पास वीडियो है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सागर धनखड़ को मॉडल टाउन के एक फ्लैट से छत्रसाल स्टेडियम लेकर आया था, तो उस दौरान वहां पर कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, जिसमें तहत पुलिस ने इसमें किडनैपिंग का दर्ज जो कि केस है वो दर्ज किया है। क्योंकि पहले इसकी किडनैपिंग की गई थी, उसके बाद में इसको छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया था, फिर इसकी हत्या की गई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए आपका नीरज गौड़। और ये लगातार 20 दिन से फरार चल रहा था सुशील कुमार, और बहुत ही मुश्किल से ये धरपकड़ हो पाई, और अब रोहिणी कोर्ट में पेशी, और अब आगे कस्टडी में लेने की कोशिश करेगी पुलिस। और फिर ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस रहा है उस तक पहुंचने की कोशिश, और जो लोग वहां संरक्षण देते रहे हैं उन पर भी जरूर नकेल कसी जाए।